न ह्यच्युतं प्रीणयतो बहु आयासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद इह सर्वतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 19वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है न ह्यच्युतं प्रीणयतो, अर्थात न ही अच्युत को प्रसन्न करने में बहु आयासो असुरात्मजाः, अर्थात बहुत दुखी प्रयास उत्पन्न होते हैं। आत्मत्वात् सर्वभूतानां, अर्थात स्वयं के सार से सभी भूत सिद्धत्वादिह सर्वतः, अर्थात सिद्ध हैं यहाँ सब सभी समयों पर। तो यहाँ पर मूल रूप से प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान अच्युत को प्रसन्न करने में वैसे भी बहुत दुखी प्रयास उत्पन्न नहीं होते हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो सार है वह स्वतः ही सिद्ध है। तो यहाँ पे सभी जो व्यक्ति हैं वह वास्तव में स्वयं सिद्ध हैं, पहले से ही सिद्ध हैं। तो इसलिए बहुत प्रयास नहीं करना होता अच्युत को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर प्रहलाद जो कह रहे हैं वह वास्तव में जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा उसी पर आगे कह रहे हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सभी दैत्यों से दूर रहना चाहिए और आदिदेव नारायण की शरण को जाना चाहिए, क्योंकि सभी कामनाओं से जो आसक्ति है, जो संग है, उससे मुक्ति प्रदान करने वाले आदिदेव नारायण ही हैं। तो हमने वही ही जाना था कि जो दैत्यों का संग होता है वह वास्तव में कुसंग होता है, और कुसंग जो है वह व्यक्ति को नीचे ही गिरा देता है। तो यदि व्यक्ति को ऊपर उठना है तो कुसंग से दूर रहना होगा और आदिदेव नारायण की शरण में जाना होगा। तो अब वहीं पर आगे कह रहे हैं अब प्रहलाद की, और आदिदेव नारायण जो है उनका ही दूसरा नाम अच्युत है, तो उनको प्रसन्न करना वैसे भी बहुत कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रयास करना पड़ता है, उनको तो बड़ी ही सरलता के साथ में प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि जो सार है हमारा वह तो स्वतः सिद्ध ही है। अर्थात जो मुक्ति है, कामनाओं से मुक्ति जो है वह हमारे लिए पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ करना है उसे पाने के लिए, वह तो है ही हमारे लिए। तो ये जो सारी कामनाएं हैं जिनसे हमने संग किया हुआ है वह वास्तव में हमने स्वयं अपने लिए उत्पन्न की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको त्याग नहीं सकते, या ऐसा है कि उनका कोई वास्तव में अस्तित्व है। उनका कोई अस्तित्व है नहीं, केवल हमने ऐसी खड़ी की हुई हैं और हम उनको वैसे ही त्याग सकते हैं, कभी भी त्याग सकते हैं। इसी क्षण यदि हम निश्चय कर लें तो हम त्याग सकते हैं उसको, किंतु हम त्याग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम भगवान नारायण की शरण में जाते ही नहीं। तो यदि हम भगवान नारायण की शरण में चले जाएंगे तो हो जाएगा ये त्याग आराम से, किंतु वह हम करते नहीं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसको समझिए। तो देखिए, ऐसा है कि यदि आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है तो मैं भी ईश्वर का हूँ और यहाँ पर जो भी कुछ है वह सब ईश्वर का है, तो फिर आप ये जानेंगे कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं और ना मेरा कुछ कभी हो सकता। तो ये जो ज्ञान है ये एक बार यदि हो जाए तो फिर तो कामनाएं क्यों करेगा? जब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता तो कुछ पाने की क्या कामना करना? जो मेरा है वह तो सदा से ही है, और जो मेरा नहीं है वह मेरा कभी हो ही नहीं सकता, तो कुछ भी पाने की कामना क्यों करना? ये ही तो वास्तविकता है। किंतु ये वास्तविकता जो है ये हमें भान नहीं होती, क्योंकि हम ईश्वर की शरण में नहीं जाते। तो ईश्वर की शरण में जाने से क्यों ये भान होता है हमको? तो ईश्वर की शरण में जाने से ऐसे होता है कि देखिए, ईश्वर की शरण में जाने से क्या अर्थ है? ईश्वर की शरण में जाने से अर्थ ये है कि ईश्वर पर विश्वास करना कि ईश्वर जो है वह सब कुछ अच्छा करेंगे, ईश्वर जो है वह अन्याय होने ही नहीं देंगे, ईश्वर जो है वो मेरा ध्यान रख रहे हैं पूरे समय और मुझे कुछ नहीं करना है, ईश्वर जो करेंगे वह ही मुझे स्वीकार है, क्योंकि वह ही अच्छा करेंगे। वो ये जो शरण है ये शरण हम लेते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपने प्रयास से करेंगे, हम अपने प्रयास से कर लेंगे। तो क्या होता है, हम संसार को देखते हैं, संसार को देख करके हम अपनी बुद्धि लगाते हैं उसमें। सबसे पहले तो कि इसको ऐसा होना चाहिए, संसार को वैसा होना चाहिए। ये बुद्धि हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने स्वयं के भीतर एक धारणा बना रखी है कि ये अच्छा है और ये बुरा है।
तो अब जब धारणा बना रखी है तो उसी के अनुसार फिर संसार को होना चाहिए, संसार को अच्छा होना चाहिए। संसार यदि उस प्रकार से नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे, फिर अपने प्रयास से जो है हम उसको ठीक करने में लग जाते हैं। तो ये क्या है वास्तव में, क्या ये ईश्वर की शरण है? ये ईश्वर की शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं ना, हम अपनी बुद्धि लगा के देख रहे हैं संसार को और बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। पर यदि हम ईश्वर की शरण ले लें तो फिर क्या होगा? फिर हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, फिर हम संसार को देखेंगे जैसे, बोलेंगे कि अच्छा ये संसार ऐसा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ के नियंत्रण में तो ईश्वर ही है ना, ईश्वर ही तो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। अब यदि आप नास्तिक हैं और आप ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, आप बोलते हैं कि ईश्वर ही नहीं है और ये सब ऐसे ही चल रहा है, तो फिर तो वो तो बात ही फिर अलग हो गई, फिर तो वो वाली तो चर्चा ही नहीं है फिर यहाँ पे। परंतु यदि आप मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और आप ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर जो है संपूर्ण संसार को नियंत्रित कर रहे हैं, सब कुछ संसार जो ऐसा है जैसा वो अभी है वो इसलिए क्योंकि ईश्वर है चाहते हैं, तो यदि ऐसा है तो आपने ईश्वर की शरण ले ली तो फिर तो जैसा है वह ही अच्छा है, और जैसा है वह ही अच्छा है तो फिर क्या कामना होने उसमें कोई कामना थोड़ी है, फिर तो सब अच्छा ही है, फिर तो सब बढ़िया ही है। तो वो जो शरण में जाना होता है वो करने के लिए क्या प्रयास करना है? हमको कुछ प्रयास करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, केवल एक मन में ये धारणा बना लेनी है कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब कुछ के नियंत्रण में है और ईश्वर जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। तो बस वो उतना ही तो करना है, बस इससे अधिक और क्या करना है? अब ये आपने एक बार कर लिया, उसके पश्चात कुछ कामना है ही नहीं, रही ही नहीं फिर कुछ। और इस बात को आप लिख के ले लीजिए कि एक बार आपने इस शरण में चले गए ईश्वर के तो कुछ आपके साथ बुरा घटेगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर फिर आपका संपूर्ण ध्यान रखेंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं तो सब ठीक हो जाता है, किंतु यदि हम ऐसा ना करें, अपनी बुद्धि लगाएं, तो फिर जो ईश्वर करना चाहते हैं उसमें हम बीच में बाधा डालने लगेंगे, हम बीच में बाधा डाल के अपने लिए कष्ट उत्पन्न कर लेंगे। तो दैत्य जो करते हैं वो यही करते हैं, वो ही करते हैं दैत्य। तो दैत्यों से दूर रहना है और भगवान की शरण में जाना है। तो शरण में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो अन्याय ईश्वर के रहते हुए कुछ अन्याय हो सकता है? कभी अन्याय हो ही नहीं सकता ईश्वर के रहते हुए। ईश्वर जो करेंगे वो तो बढ़िया ही करेंगे, उनका तो सारे काम कल्याणकारी होते हैं। तो बस ये विश्वास जो है इसको विकसित करना है, और इसको करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं है, केवल इसको विकसित करना है। ये चट से हो सकता है, एक बार आपने धारणा बना ली, एक बार आपने निश्चय कर लिया तो बस तुरंत हो जाएगा। तो वो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।